Hi students, this is Jigyasa, country expert for Germany from the German Higher Education Center. Today I'm going to host a podcast with Mr. Dipinder Singh Bawa, who is a country expert in European education and is holding an experience of 20 plus years. So during the podcast and during the episodes that I'll be doing in the coming weeks, I'll be going deep into the knowledge of German education, bachelor's, master's, what sort of courses are there, what sort of entry requirements are there, all the student queries and the student experience. So stay tuned for our next episode and hope you like today's episode. Keep liking, sharing and subscribing our content. So let's begin. Thank you for joining us today. So we are starting this Study in Germany podcast where over the weeks we'll be going deep in the knowledge for Germany about bachelor's, master's, entry criteria, visa requirements, everything. So since you are an epitome of knowledge for that particular topic, so today's topic we'll completely focus on masters in Germany. आज का टॉपिक सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स उनकी क्वेरीज एंड कैसे प्रोसेसिंग क्या रहता है will be regarding that, right? So I'll shoot questions regarding that. Okay? Absolutely, I'm ready. Okay, so masters in Germany. So first shed a little bit of light upon the topic whether the students are going for masters in Germany, where should they start? Okay. Right now they're in bachelors, इंडिया में bachelors कर रहे हैं, मे बी फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, क्या उनका प्लान ऑफ थॉट होना चाहिए, व्हाट शुड बी दे लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ देयर स्टडीज. जिज्ञासा, थैंक यू सो मच एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्ट बाय पार्ट हम इसको डिस्कस करते हैं बिकॉज जर्मनी अपने आप में बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है. और जैसे कि हम काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं हमेशा कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी एक आइडियल लोकेशन बन गया है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हमें समझना ये पड़ेगा कि जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए व्हाट आर दी वेज यू कैन एंटर जर्मनी. सो टू ब्रेक इट डाउन, लेट्स टॉक अबाउट टू पार्ट्स. फर्स्ट, to do a master degree in Germany, you have got two options. Option number one, you do a master degree in German taught program. You do a master degree in Germany in English taught program. Which means that when I say German taught program, I mean their entire education will be taught in German language. You do a typical masters, but the instruction of medium will be German. When I say English taught program, the entire education will be given in English language. So students को आज ये समझना है कि भाई मुझे जर्मनी जाना है तो मुझे जर्मन टॉट पे जाना है या इंग्लिश टॉट पे जाना है. देखो, दोनों के अपने बेनिफिट्स तो हैं, राइट? किसी एक का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, एक का शॉर्ट टर्म बेनिफिट है. अगर हम बात करते हैं आज स्टूडेंट्स की मास्टर्स करने के लिए, तो लेट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. सो वी टॉक अबाउट, एक तो जर्मन इंग्लिश कर लेते हैं और उसको हम स्प्लिट करेंगे प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी में. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है और इंग्लिश टॉट. सो आई एम टॉक अबाउट नाउ इंग्लिश टॉट मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन जर्मनी. इसके अंदर सब क्लास आती है. इंग्लिश टॉट आपके पास पब्लिक में भी है इंग्लिश, और आपके पास ये इंग्लिश टॉट जो है वो प्राइवेट में भी है. सो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम डू नॉट चार्ज ट्यूशन फी. ये ऑडियंस को पता है काफ़ी टाइम से. भाई जर्मनी जा रहे हो, फ्री एजुकेशन है, ट्यूशन फी नहीं पे करनी पड़ेगी. दैट्स अ टिपिकल माइंडसेट पीपल हैव, जो कि किसी हद तक ठीक भी है. लेकिन अगर हम उससे बोले, उसको मैं थोड़ा टेक्निकली डिफाइन कर दूं तो जैसे कहते हैं फ्री लंचेस कहीं नहीं होते, देयर इज नो फ्री लंचेस. सो बेसिकली सिमिलर वे यू पे अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी, जैसे कि सेमेस्टर टिकट बोलते हैं उसको हम लोग, विच कवर्स योर ट्रैवलिंग ऑल्सो इन द लोकल सिटी. सो दैट इज अ बेयर मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 40,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर. इसको हम निग्लिजिबल बोलेंगे तो फ्री एजुकेशन बोलने में कोई गलत भी नहीं है कि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, इंग्लिश टॉट में जा रहे हो, तो आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी है आपको. अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी है मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम में, लेकिन कुछ प्रोग्राम में पे करनी होगी डिपेंडिंग अपॉन आप क्या पढ़ने जा रहे हो. जैसे आप MBA करने जा रहे हो तो कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने कुछ फीस रखी हुई है, बट 95% यूनिवर्सिटीज़ का फ्री है. तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में हर बच्चा चाहेगा कि मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल जाए, मैं फ्री में पढ़ लूँ, मुझे पैसे देने ना पड़े. नोबडी वांट्स टू पे मनी फॉर दैट. क्वेश्चन ये आता है कि 2004 से लेके 2012 तक
वी यूज टू सेंड स्टूडेंट टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स. एडमिशन लेटर आता था क्योंकि जर्मनी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन था बट सुपर पॉपुलर नहीं था. तो जर्मनी के अंदर ओवर दीज ईयर्स बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी तो खुली नहीं है. जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं पिछले 20 साल में वो 20 साल से भी पहले की हैं. सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन रेट था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छा था, एक्सेप्टेंस रेट हाई था. आपके 60 to 70% मार्क्स भी थे तो आपको एक एडमिशन मिल रहा था. लेकिन अगर आज हम बात करते हैं कि क्या उस एडमिशन रेट की, तो आज हम 80% मार्क्स अगर आपके नहीं हैं तो आप जब अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, majority of the application get declined. This is a very important point where student has to understand. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्री एजुकेशन है, अप्लाई करना अलाउड है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 इनटेक होती हैं, मार्च इनटेक आपके पास है और अक्टूबर इनटेक आपके पास है. सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बेसिकली आप ये लेके चलो कि हर बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूं. लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन क्राइटेरिया है, अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्राइटेरिया कहीं भी नहीं लिखा कि आपके पास इतने % मार्क्स होंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा. सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अगर आपके 60% मार्क्स है, 65 है, 70 है, 75 तक भी हैं, तो चांसेस बहुत लो हैं. अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी जा रहे हो जर्मनी में, जो कि TU9 नहीं है, जो कि टॉप 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी है, वहाँ तो आपको 80% मार्क्स चाहिए. अगर आपके 80% मार्क्स हैं, आपने IELTS 6.5 करा हुआ है, आपने जर्मन लैंग्वेज A1 to A2 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी की डिमांड अगर आपने कर रखी है, यू शुड अप्लाई फॉर योर एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज़. अगर आपके पास 75 मार्क्स हैं तो आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास फिर भी IELTS होना चाहिए और आपके पास जर्मन लैंग्वेज भी होनी चाहिए एज एन एड ऑन एडवांटेज. तो पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है, जो वेबसाइट पे दिखाई देता है, वो एक जनरल क्राइटेरिया है. इसको मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ. आप जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर मान लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टॉक है. अब यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टॉक में मास्टर इन कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 सीट्स होंगी उसके अंदर. अब 40 सीट्स के अंदर पूरे वर्ल्ड के लिए 40 सीट्स हैं, उसमें उनको पूरे वर्ल्ड के बच्चे चाहिए, सिर्फ इंडिया के नहीं चाहिए. तो एक सिंगल नेशनलिटी में वो कितने % बच्चे ले लेंगे? 10%, 20%, मैक्सिमम 25%. तो 40 में से तो सिर्फ 10 स्टूडेंट को सीट मिलेगी. अब 10 स्टूडेंट की सीट के लिए आप बिलीव नहीं करोगे कि TU म्यूनिक के अंदर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिर्फ इंडिया से 8000 एप्लीकेशन आई थी 2023 के अंदर, उनकी अक्टूबर इनटेक के अंदर. 2000 बच्चा भी अगर अप्लाई कर रहा है बेसिकली, तो आप ये लेके चलो जो एडमिशन सक्सेस रेट होगा वो क्या होगा. सो बिल्कुल टॉप नॉच जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो एडमिशन मिल पा रहा है. तो ये इतना कॉम्पिटिटिव क्यों हो गया? क्योंकि डिमांड सप्लाई है. जहाँ भी डिमांड सप्लाई खराब होगी वहाँ पे आपका एडमिशन टफ हो जाएगा. IIT डिमांड सप्लाई, IIT कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो 16 लाख बच्चा अप्लाई करता है, जिसमें से सिर्फ 16,000 सीटें मिलती हैं. तो इसीलिए आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. इसी तरीके से जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन सक्सेस रेट सिर्फ उन स्टूडेंट को मिल रहा है अच्छा, जिनके पास 75% मार्क्स मिनिमम है, जो TU9 75 पे अप्लाई नहीं करते हैं, जो बेसिकली अपने साथ GRE भी अप्लाई कर लेते हैं. तो अगर आपने जर्मन टॉट प्रोग्राम नहीं करना, इंग्लिश टॉट ही करना है, तो मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं. अगर आपके 60% मार्क्स है, 65 है, 70 भी है, तो आप ना ही अप्लाई करो. आपका टाइम वेस्ट है, बिकॉज एप्लीकेशन करने के बाद भी आपका एडमिशन लेटर नहीं आएगा. और ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का भी नहीं आएगा, पर अगर 10 में से 1 का आ गया और 9 बच्चों का नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है उनको नहीं मिल रहा है. सो लॉट ऑफ स्टूडेंट डो नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो सेटअप होता है कि आपने जो आपको कम्पीट करना है, जो पीछे से कमेटी बैठेगी, उस कमेटी ने जब एप्लीकेशन पिक करनी है तो उन्हें ये देखना है विच इज द बेस्ट 40 एप्लीकेशन ग्लोबल लेवल पे, राइट. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम तो क्लियर है कि आपको अगर TU9 में जाना है तो 80+ पे ही जाना है. अदरवाइज अगर आपके पास 75 तक हैं तो आप नॉन TU9 में अप्लाई कर सकते हो. ये था जर्मनी का फ्री एजुकेशन का आप एडमिशन प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्हें मास्टर्स करनी है इंग्लिश टॉट में. अब स्टूडेंट कहता है कि मैंने जाना जर्मनी ही है, मेरा इंग्लिश टॉट में नहीं आया, मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, तो मेरा प्लान बी क्या है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट शुड फॉलो अ प्लान बी एज वेल, बिकॉज अगर बैकअप प्लान नहीं हुआ
तो आपको पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। हाउ आई काउंसिल माई स्टूडेंट्स आर कि आप बेसिकली अपनी बैचलर डिग्री करने के बाद मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो, आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में कर लिया अप्लाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम आपको नहीं मिला एडमिशन, तो क्या आपने बैकअप लिया है? और वो बैकअप आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर जो था जर्मनी में, ये 2010 से उठना शुरू हुआ है। 2024 तक आते आते अब एक बहुत बड़ा एक मार्केट बन चुका है जहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ बाहर से आए हुए ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने कैंपस खोल दिए हैं जर्मनी के अंदर। तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। आई बिलीव इसके बाद हम अपना अगला एक व्लॉग बनाएंगे, उसमें मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन कैसे करनी है। बट आज के लिए हम ये डिस्कस कर रहे थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम मिलेंगे आपको मैनेजमेंट के, बिजनेस के, लॉजिस्टिक्स के, आपको हेल्थ केयर मिल जाएगा, आपको आईटी मिल जाएगा बहुत मास लेवल पे। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तक मिल सकता है। पर अगर आप कहो कि मुझे कोर प्रोग्राम्स चाहिए इंजीनियरिंग के, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन कोर प्रोग्राम्स के लिए आपको टेक्निकल फैसिलिटी चाहिए होती हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी के पास होती है मोस्टली। सो इसलिए अगर आप चेक करोगे जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जर्मनी में है, वो कोर इंजीनियरिंग प्रोग्राम नहीं दे रही है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि मुझे एग्जाम्पल करते मुझे एमटेक करनी है मैकेट्रॉनिक्स में, तो मैकेट्रॉनिक्स प्रोग्राम जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हो मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है, अगर आप कहते हो मुझे मास्टर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो ये प्रोग्राम्स आपको सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे, इंग्लिश टॉट में मिलेंगे, तो आपको उन्हीं में जाना पड़ेगा। फिर बात आती है कि जर्मनी के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं इंग्लिश टॉट के अंदर, उन दोनों के अंदर जो एजुकेशन की क्वालिटी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। सो ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली कोई सब, अगर आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो सब स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलने वाली है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी को लोगे, उनको बेसिकली अपने जो लोकल एजुकेशन मिनिस्ट्री के नॉर्म्स हैं उस स्टैंडर्ड को मीट करना ही पड़ेगा बैठ के, अदरवाइज उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। सो एवरी प्रोग्राम इन जर्मनी इट्स बेसिकली एक्रेडिटेड बाय अ लोकल एजुकेशन बॉडी and they're also ranked within the Germany through CHE ranking। तो CHE ranking क्या है? वो आपकी जर्मनी की इंटरनल रैंकिंग है। अगर हम QS की बात करेंगे तो ऑब्वियसली QS तो वर्ल्ड वाइड बन जाएगी। तो इंटरनली अगर चेक करना चाहते हो कि मेरी जर्मन यूनिवर्सिटी विद इन द जर्मनी क्या रैंक करती है, वो आप CHE से ले सकते हो। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपने बैकअप ले लिया है, अगर आपके मार्क्स अच्छे भी हैं, मैं कह रहा हूँ 80% मार्क्स भी अगर आपके हैं, आप फिर भी बैकअप लेके चलो, क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं लोगे यू माइट फेस 1 full year of loss। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट आई मीट इन माई इवेंट्स, इन माई ऑफिसेज, जहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, सर मैंने ना 5 जगह अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन नहीं आया। दैट्स अ प्रीटी कॉमन स्टेटमेंट। आई एम श्योर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ये व्लॉग देख रहे होंगे, उनके साथ ये हुआ होगा, और अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि आपको भी पता चलेगा कि ये बात कितनी सच है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट की डिसअपॉइंटमेंट रही है कि मैंने अप्लाई कर दिया है एंड पीपल थिंक आई हैव अप्लाइड, मेरे को तो एडमिशन मिल ही जाएगा, मेरे तो 75% मार्क्स है, मेरे तो 80% मार्क्स है। आई हैव सीन स्टूडेंट विद इवन 85% मार्क्स नॉट गेटिंग द एडमिशन। एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर आपके सिर्फ मार्क्स नहीं देखे जाते, आपकी बाकी चीज़ें भी देखी जाएंगी। आपका IELTS स्कोर कितना अच्छा रहा, आपका बेसिकली करिकुलम कैसा, आपने अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या कर रखी हैं, आपने इंटर्नशिप कितनी कर रखी हैं, आप और क्या लेके आ रहे हो वैल्यू एज ए स्टूडेंट। सो इन चीज़ों पे भी यूनिवर्सिटीज़ अपना फोकस देती हैं जब वो किसी एप्लीकेशन कमेटी में आपने डिसाइड करती हैं। और TU9 टॉप 9 जर्मन यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो बिल्कुल ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। अब कई बच्चे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि जी बेसिकली मैंने ना वुपरटाल यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन लेटर आ गया है, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक से आ गया है, पर छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में फ़र्क समझना पड़ेगा। होकाशुले, जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस को होकाशुले बोलते हैं। सो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च है उसके अंदर आपको एडमिशन क्राइटेरिया डिफिकल्ट रहेगा, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं उसमें ईजी रहेगा। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू जर्मन लैंग्वेज, बच्चों का कॉमन सबसे पहला क्वेश्चन, मैम जर्मन किस लेवल तक सीखनी पड़ेगी,
क्या करनी ज़रूरी है? बिना जर्मन के काम चलेगा कि नहीं चलेगा? पार्ट टाइम जॉब्स बिना जर्मन के मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? सो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन दे शुड हैव इन टर्म्स ऑफ लर्निंग जर्मन लैंग्वेज? यहाँ से कितनी सीख के जाएँ, कितनी नहीं सीखें? यूनिवर्सिटीज़ क्या प्रोवाइड करेंगी? एंड व्हाट दे शुड डू? सो जर्मन लैंग्वेज को लेके बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। काफ़ी कुछ साल पहले तक आई यूज्ड टू से कि वहाँ जाके सीख लेना आप। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो एजुकेशन के साथ साथ जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं और एक जो यहाँ से सीख के जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने इंडिया से जर्मन लैंग्वेज पूरी सीख ली है, आपने B2 तक कर लिया है, तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपने B2 नहीं भी कर पा रहे हो तो अब A1 A2 तो करना ही चाहिए आपको। आप चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ जर्मन लैंग्वेज मेजरली एक रिक्वायरमेंट है एडमिशन की, वहाँ तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपको एजुकेशन इंग्लिश में देने वाले हैं। लेकिन मेन चीज़ ये आती है कि जब आप वहाँ लैंड करते हो, लैंड करने के बाद जर्मनी के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द सिटी यू आर इन, आपके चैलेंजेस कम और ज़्यादा होंगे। बर्लिन में लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन अगर आप छोटी सिटी जा रहे हो तो वहाँ पे लोग इंग्लिश कम बोलेंगे। सो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज यहाँ से सीख के जा रहे हो, आप एटलीस्ट अप टू, क्योंकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 6 लेवल होते हैं। C1 हमारा प्रो लेवल आता है, C2 तो हमें नहीं करना है। तो अगर आप A2 भी यहाँ से कर लेते हो तो A2 करके आपका बेनिफिट होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो आपको लगभग A2 चाहिए, लेकिन प्राइवेट में अगर नहीं भी चाहिए तो आपको सीखने से बिल्कुल बेनिफिट होगा जर्मनी में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पर जाके आप और काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स देखो, आप उनके व्लॉगर्स देखो, वहाँ सबने ये बोला कि आप अगर आ रहे हो जर्मन लैंग्वेज सीख के आना अप टू सर्टन लेवल, इनिशियल डेज में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूँ, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आपने जर्मनी में रहना है तो, इसमें कोई दो राही नहीं है। अब वो आप जितनी जल्दी सीखते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं सीखूंगा, तो वो सिर्फ IT वर्कर्स हैं जो बेसिकली सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि IT के अंदर जर्मन लैंग्वेज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट उनको भी अपनी PR लेने के लिए जर्मन लैंग्वेज स्किल्स प्रूव करनी पड़ेंगी। सो ये है। So PR does require German language, so that is something to be noted. Absolutely. Okay. For you need that minimum level of language, and also they basically, उसका रीज़न बहुत सिंपल है ना, कि अगर आपको उस कंट्री में इंटीग्रेट होना है, अगर आप जर्मन से बात कर रहे हो, अब एक जर्मन कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वहाँ जर्मन्स काम करते हैं। ऑफ कोर्स फॉरेनर्स भी करते होंगे और करेंगे भी, बिकॉज उनको फॉरेनर्स चाहिए, टैलेंट, दे नीड मोर टैलेंट देयर। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर जर्मन है तो वो इंग्लिश में तो बात करेंगे नहीं। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आपको चैलेंज आएगा ही आएगा। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स को जब हम बोलते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख के जाओ, पीपल समटाइम डोंट टेक अस सीरियसली, बट देन दे हैव चैलेंजेस। मैं कमेंट सेक्शन पे आपको लिंक दे देता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट जिनके साथ मैंने अभी ब्लॉग बनाया था नवंबर के अंदर, आप उस ब्लॉग को देखिए, उसमें उसने सारा खुल के बता रखा है कि भाई क्यों आपको जर्मन लैंग्वेज सीख के आनी चाहिए और कैसे आपको बेनिफिट देगी बैठ के। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपनी मास्टर डिग्री की, सो स्टूडेंट्स के पास दोनों ऑप्शन हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं एक बात और ऐड करनी चाहूँगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जर्मनी में है, इट इज़ सुपर्ब। उसका रीज़न ये है कि जर्मन्स, दोज यूनिवर्सिटीज आर रन बाय जर्मन्स अंडर जर्मन एजुकेशन सिस्टम, तो क्वालिटी में जर्मन्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, राइट। आपको इसलिए ट्यूशन भी देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की है वो 9-10,000 यूरोज पर ईयर से लेके अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16,000 यूरोज पर ईयर पहुँचेगी। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, उसमें स्टूडेंट कहता है भाई मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ गया, सेम प्रोग्राम मुझे 10,000 यूरो मिल रहा है और वही प्रोग्राम मुझे मिल रहा है 16,000 यूरोज में। सो इसमें डिफाइन क्या करना पड़ेगा कि जो आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं उनमें से आपको ये चेक करना है कि क्या वो जर्मन यूनिवर्सिटी है या फिर वो कोई बाहर की यूनिवर्सिटी थी जिसका कैंपस यहाँ खोला गया है, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत जल्दी बनी है, कुछ सालों में 4-5 सालों बनी है। तो डिपेंड करता है कि अब जैसे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अभी बने हैं और उनकी फीसें सस्ती हैं, राइट। यू कैन बट देन द डिफरेंस इज दैट कि अब मैं अगर बात करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्रेमन यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो ब्रेमन यूनिवर्सिटी के पास भी कहने का बस पब्लिक भी है। ब्रेमन यूनिवर्सिटी उनका अपना एक ग्रेजुएट सेंटर है जिसको वो ट्यूशन फी मोड में चलाते हैं। तो ब्रेमन यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या करती है, वहाँ पे उनके पास एक प्रोग्राम्स है जिसमें वो बिजनेस के प्रोग्राम देते हैं, MBAs देते हैं। अप्रॉक्सीमेट ट्यूशन फी आप लेके चलो 10,000 यूरो से लेके 15,000 यूरोज पर ईयर की पड़ती है आपको, और वो ट्यूशन फी चार्ज करते हैं।
बट दैट इज़ अ प्योरली ब्रेमेन यूनिवर्सिटी। तो वो पब्लिक भी हो गई, वो जर्मन भी हो गई, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके अंदर बेसिकली जो प्राइवेटाइज है, सो प्राइवेटाइज भी हैं लेकिन अर्ली खुली हैं। तो वो बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको कि अगर आपको जाना का है, अगर आप पैसा पे कर रहे हो। अब जैसे आप बात कर लो, यूरोपियन बिजनेस स्कूल हो गया। अब यूरोपियन बिजनेस स्कूल की जो प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के, वो 15,000 यूरो में स्टार्ट होते हैं। पर यूरोपियन बिजनेस स्कूल की अगर आप जाके वेबसाइट चेक करो, सोशल मीडिया चेक करो, आपको पता चलेगा कि यूरोपियन बिजनेस स्कूल के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी है या जो मेंटोरशिप मिलती है, इट इज़ अमेजिंग। बात फिर वही आ गई कि आपने गाड़ी ली है 10 लाख की, आपने गाड़ी ली है 15 लाख की, 4 लोग ही बैठेंगे उस गाड़ी में, लेकिन फ़र्क आएगा क्वालिटी के अंदर। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को काफ़ी समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दे एक्चुअली हैव टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मेंटेन्ड, सो दैट द एम्प्लॉयबिलिटी हैज़ टू बी ऑल्सो चेक्ड आफ्टर दैट। Okay. All right. So when it comes to IT engineering courses, इसके लिए तो बच्चों ने सुना है Germany is very famous. Now talking about the MBA programs. So MBA के लिए बच्चे का क्वेश्चन आता है कि MBA करने के बाद जर्मनी में उसके लिए ऑप्शंस हैं कि नहीं है, बिकॉज मेजरली वहाँ पे इंडस्ट्रीज दे वांट पीपल इन IT, इन इंजीनियरिंग फ्रॉम दोज बैकग्राउंड। बट MBA करने के बाद क्या स्कोप है? व्हाट डज बिजनेस कोर्सेज गेट यू इन जर्मनी इन टर्म्स ऑफ द जॉब मार्केट? वेरी गुड क्वेश्चन। जर्मनी एक इंडस्ट्री फोकस कंट्री है। ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग उनका मेन फोटे है, लेकिन अगर आप गाड़ी बना रहे हो तो आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी, राइट। अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको उसको वर्ल्ड वाइड उसकी मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी। सो जर्मनी के अंदर जो आज की, जर्मनी की नहीं, मैं अगर पूरे यूरोप की बात करूँ, जर्मनी ऑफकोर्स जो उनकी क्वालिफाइड मैन पावर है वो काफ़ी एजेड हो रही है। तो जर्मनी ने क्या करा, जर्मनी आप आज वेबसाइट आप गूगल चेक करो, आपको रोज़ के, या मैं वीकली बोलूँ, कम से कम वीक के 2 से 3 आर्टिकल मिलेंगे जहाँ पे जर्मनी कॉलिंग इंडियन प्रोफेशनल्स। ठीक है जी, जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा फॉर 6 मंथ्स। क्यों दे रहा है जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा 6 मंथ इंडिया से? हाँ, वो दे उनके ले रहा है जो कि उनकी लिस्ट में भी है। अगर आप उस लिस्ट में आते हो तो 6 महीने का जॉब सीकर वीज़ा इंडिया से लेके जा सकते हो। पर अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे, अगर जॉब्स नहीं है वहाँ पे, अगर वो लोकली फिल कर पा रहे होते तो फिर वो जर्मन जॉब सीकर क्यों निकालेंगे? गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है निकालने की? सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बार बार ये बोलूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए हैं जो कि क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर में आते हैं, ना कि नॉन क्वालिफाइड में आते हैं। सो स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि मैं एजुकेशन वहाँ से ले लेता हूँ तो एक तो मुझे वहाँ जर्मन गवर्नमेंट को, जर्मन कंट्री को समझने में मुझे टाइम मिल गया, प्लस मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई। सेकेंड, यू विल हैव कनेक्शन विद इन द इंडस्ट्री बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन जर्मनी। सो इसलिए कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वैल्यू दे गोना गेट आउट ऑफ द मनी दे स्पेंड। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, आई कैन से पर्सनल, बिकॉज मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को एक छोटी सी शहर में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 2011 की बात है और मैं गया रोस्टॉक यूनिवर्सिटी, मुझे जाना था, मैंने डेनमार्क से शिप लिया और फेरी लेके मैं रोस्टॉक पहुँच गया सिटी में। रोस्टॉक जब मैं पहुँचा 2011 में और मैं वहाँ से डॉक से बाहर आया, मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचना था, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 1.5 घंटा लग गया टैक्सी मंगाने में, बिकॉज वहाँ मुझसे कोई जर्मन के अलावा इंग्लिश बोलने को तैयार नहीं। ये मेरे खुद के साथ हो चुका है, तो मैंने मेरी खुद की सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे जर्मनी के अंदर आप छोटी यूनिवर्सिटी में चल जाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है मुझे फ्री एजुकेशन मिल गई है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हर जर्मन यूनिवर्सिटी में सेम नहीं है, जो उसकी वैल्यू है वो सेम नहीं है। It's better to pay around about 10,000 euros or 12,000 euro to a university in a private university rather than going to a very small university जिसका basically कोई डोमेन नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और लास्ट 20 ईयर्स का। सो इसलिए पहले मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा प्रमोटर नहीं था, लेकिन अब आई पर्सनली जब मैं 20 यूनिवर्सिटीज़ हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी में आती हैं और इन 20 यूनिवर्सिटी में जब मैं गया हूँ और मैंने वहाँ पर जाकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हैं, उनके एलुमनी से मिला हूँ बैठ के, इट्स अमेजिंग। आई मीन आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी समझ में आती हैं कि बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो आई थिंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग अ क्वाइट गुड जॉब इन जर्मनी एट दिस टाइम।
ओके, अब हमने देख लिया कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स किस तरीके से हम लेंगे, किस तरीके से हम उसमें जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू जर्मन टॉट प्रोग्राम्स, हाउ कैन स्टूडेंट गेट इनटू द यूनिवर्सिटी जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में? इफ़ अ स्टूडेंट इज़ लर्निंग जर्मन सीख लिया यहाँ पे जर्मनी जाने के लिए, या फिर वहाँ पे क्या यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा हमें प्रोवाइड करती है कि हम जर्मन सीख लें फिर कर लें, या फिर व्हाट कुड बी देयर ऑप्शन? सो जर्मन टॉट प्रोग्राम्स की अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अंदर हमें समझना पड़ेगा कि जर्मन टॉट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो मास्टर डिग्री स्टूडेंट में अगर आप जा रहे हो इंडिया से, तो 3 years ऑफ बैचलर डिग्री जो कि एक्सेप्टेड है मास्टर्स के लिए। जब मैं बात कर रहा था पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैं एक बात आनी भूल गया उसमें कि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम इन इंग्लिश टॉट रिक्वायर्स 4 year ऑफ बैचलर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 3 साल की बैचलर है तो आप जर्मनी जा सकते हो मास्टर्स करने के लिए जर्मन टॉट प्रोग्राम पे। सो इन जर्मन टॉट प्रोग्राम इट इज एक्सेप्टेड, बट इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम 4 years की बैचलर्स होनी मैंडेटरी है मेजॉरिटी में, कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शन मिल जाती है। अब आते हैं जर्मनी के अंदर जर्मन टॉट पे। तो जर्मन टॉट प्रोग्राम के अंदर आपकी पूरी एजुकेशन जर्मन लैंग्वेज के अंदर होगी, तो आप जर्मन स्टूडेंट से बैठ के पढ़ोगे। सो एक जो इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा था बैठ के, कि आप लोकल्स के साथ पढ़ते हो, आप सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, आप जर्मन स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ोगे, आपके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट भी होंगे। तो एग्जांपल, इंडियन स्टूडेंट जो जर्मन लैंग्वेज बोलता है, अफगानी स्टूडेंट जो जर्मन बोलता है, मंगोलियन स्टूडेंट जो जर्मन बोलता है, एंड जर्मन स्टूडेंट जो जर्मन का लोकल है, सारे एक ही क्लास में होंगे, एंड दे ऑल बी टीचिंग टॉट अंडर जर्मन लैंग्वेज ओनली। सो बेसिकली जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक बेनिफिट ये आएगा कि जैसे ही आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली, आपका जो लाइफ है वहाँ पे वो काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है। वो इसलिए कि आप जब लैंड करते हो वहाँ पे, लैंड करते ही अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तो आपके बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और जर्मनी में लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है काफ़ी लोगों को, डिपेंडिंग अगेन आप कहाँ जा रहे हो। सो बेसिकली अगर आपने लैंग्वेज की मास्टरी कर ली है तो आपके लिए एजुकेशन भी फ्री हो गई एक तो जर्मन लैंग्वेज अगर आपने कर ली है तो आपके लिए मास्टर्स डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 3 साल की एजुकेशन में एडमिशन मिल जाएगा। आपके मार्क्स अगर 62% भी हैं तो आपको हम गारंटेड एडमिशन करवा देंगे जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। 62 मार्क्स पे भी एडमिशन हो रहा है, वहाँ पे मैं कह रहा हूँ 80% भी गारंटी कोई नहीं है, 75 वाले को तो मतलब ही नहीं है। तो ये फर्क पड़ गया आपको जर्मन टॉट प्रोग्राम में, बिकॉज सीट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई मेरे पास। तो सीट्स अवेलेबल हैं जर्मन टॉट प्रोग्राम में, सीटें अवेलेबल हैं, इतनी नहीं भरती हैं, तो डिमांड सप्लाई आपकी बैलेंस हो गई और आपको 62% में भी एडमिशन मिल जाता है। सो बेसिकली आप जब लैंड कर गए जर्मनी के अंदर और आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, तो काफ़ी पार्ट टाइम जॉब जो है वो जर्मन लैंग्वेज की वजह से आपको ईजिली मिल जाती है। सो इसलिए भी आपके लिए जर्मन लैंग्वेज करनी ज़रूरी है। सो स्टूडेंट जो जर्मन लैंग्वेज करते हैं उनका ये कंसर्न होता है कि मैं अगर जर्मनी जा रहा हूँ और मुझे जर्मनी में रहना है तो मुझे तो जर्मन बोलनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। सो अगर मैं आज ही सीख लूँ, देखो आपको सीखनी तो पढ़नी है। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई कर ली तो जब इंग्लिश में पढ़ रहे होते हो तो इंग्लिश करते करते आपको टाइम नहीं मिलता। अब स्टूडेंट ने एंट्री करी सितंबर में और वो अपनी मास्टर्स में एंट्री कर गया, चाहे वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम था, चाहे वो प्राइवेट में था, चाहे पब्लिक में था। लेकिन जैसे उसने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद क्योंकि कोर्स वर्क इतना हैवी होता है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का, और आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है और आपको अपनी और भी चीज़ें करनी होती हैं, अपना अपनी हेल्थ भी देखनी है, तो हर चीज़ को अगर आप मैनेज करते हो तो वो टाइम नहीं मिलता जर्मन लैंग्वेज करने का हर बच्चे को। सो नॉट एवरीबडी इज सो स्मार्ट। सो इसलिए मैं स्टूडेंट को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में जा रहे हो, आपके जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में है। आपको शॉर्ट टर्म देखना है तो फिर आप इंग्लिश टॉट पर जाओ, आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो फिर आप जर्मन टॉट में ही जाओ। तो जर्मन टॉट के बेनिफिट्स ये होंगे कि आपने यहाँ से एक लैंग्वेज कोर्स लेना है जो कि बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यूरोज़ का होगा। ये लैंग्वेज कोर्स जर्मनी के अंदर ही दिया जाएगा आपको पूरा। इसमें कॉम्बो आता है, एक लैंग्वेज कोर्स का एडमिशन लेटर आएगा और आपको आएगा एक मास्टर डिग्री का एडमिशन लेटर। लैंग्वेज कोर्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी। मास्टर डिग्री का जो एडमिशन लेटर आएगा, जो कि गारंटेड एडमिशन होगा हमारी तरफ से, उसमें कंडीशन सिर्फ ये लिखी होगी कि आपने C1 लेवल जो है वो अचीव करना है एंड योर एडमिशन इज कन्फर्म्ड, अदरवाइज एडमिशन मिल जाएगा। अब आपके 2 लेटर्स आ गए, आपने वो लेटर लिया और आपने लैंग्वेज कोर्स की फीस भर दी। लैंग्वेज कोर्स की फीस थी आपकी लगभग 10,000 यूरोज़। अब 10,000 यूरो में से आपने भरते ही, तो इस जो कोर्स को करने का जो प्रोग्राम है उसमें आपने, जब तक आपका वीज़ा आ रहा है, आप लैंग्वेज स्कूल, जर्मन लैंग्वेज स्कूल के सेम टीचर के साथ ऑनलाइन जंप कर जाओ उनके पोर्टल पे,
और आप वहीं पे A1 A2 कर लोगे। सो A1 A2 कर लिया आपने। A1 A2 करने के बाद जब तक आपका वीज़ा आता है, आपने A2 यहाँ कर लिया और आप सीधा पहुँच गए जर्मनी अपना B1 करने के लिए। तो सेम टीचर था, सेम क्लासरूम था, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हुआ। सो बेसिकली 9 मंथ्स का प्रोग्राम है, 1.5 साल में आपको लगभग खत्म करना होता है लैंग्वेज प्रोग्राम लीडिंग टू योर मास्टर्स। सो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो लैंग्वेज प्रोग्राम प्रेफर करते हैं। अब कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर मैं पूरी लैंग्वेज यहाँ कर लूँ। अगर आप पूरी लैंग्वेज यहाँ कर लेते हो तब भी आपको 1-2 लेवल वहाँ करने पड़ेंगे, जिसमें आपके लगभग 4-5 हज़ार यूरो खर्च होने ही होने हैं। लेकिन लर्निंग जर्मन लैंग्वेज इन जर्मनी एंड लर्निंग जर्मन लैंग्वेज इन दिल्ली बहुत फ़र्क है। ऑफकोर्स आप बेसिक लेवल तो कर सकते हो, A1 कर लोगे, A2 कर लोगे, उसमें आपके जो 10,000 यूरो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, 7-8 हज़ार यूरो में आ जाएगा। अच्छा, मैं 10,000 यूरो बोल रहा हूँ, ये मैं लैंग्वेज कोर्स की उसकी फ़ीस बोल रहा हूँ जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट एंड क्लासेस अलाउड है। अगर आप कहते हो कि मुझे अनलिमिटेड टेस्ट नहीं चाहिए, तो लैंग्वेज कोर्स की फ़ीस A1 से लेके C1 तक सिर्फ 7,500 यूरोज़ ही आती है। इस 7,500 यूरोज़ के अंदर आपको बेसिकली पूरा कोर्स मिल जाता है। बर्लिन में मिलता है आपको ये कोर्स, और हर महीने कोर्स स्टार्ट होता है। इसका मतलब जिस भी महीने में स्टार्ट करोगे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और आपका एवरी मंडे द क्लासेस स्टार्ट्स। सो आप अपना A1 शुरू कर दोगे, और क्योंकि आपका एडमिशन प्रोसेस और आपका वीज़ा प्रोसेस ईजिली 4 से 5 महीने लेगा। आप इसको 6 महीने भी लेके चल सकते हो। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स समटाइम डोंट गेट अ अपॉइंटमेंट इन द जर्मन एम्बेसी, तो उनका जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत लंबा हो जाता है। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन खुद बोलेंगे कि हाँ हम तो 6 महीने से वेट कर रहे हैं, हमने अपनी लैंग्वेज शुरू कर दी थी यहाँ पे, या हमने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था, मुझे एम्बेसी की डेट नहीं मिल रही है। और ये बहुत कॉमन कमेंट्स होंगे अगर हम देखेंगे इस वीडियो में जो आएंगे, कि लोगों को दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ठीक से नहीं की। जर्मनी जाना है आपको, तो आज जर्मनी जाने के लिए आप कम से कम मिनिमम 6 महीने पहले अपनी एडमिशन और वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर लीजिए, तभी आप जर्मनी ऑन टाइम पहुंच पाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इतना ज़्यादा लोड आ रहा है जर्मनी के ऊपर। अभी मेरे कोई जानकार हैं जो कि एक्स ICIC हेड ऑफ जर्मनी मिस्टर देवेंद्र हैं, जिनसे मेरी कल बात हो रही थी फ़ोन पे। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं देवेंद्र जी मैंने वो जर्मन एम्बेसी में एम्बेसडर्स को मिले होंगे, तो उन्होंने बताया कि कि जर्मनी विल नॉट बिकम कनाडा। बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो आ रहा है जर्मनी, लेकिन जर्मनी भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। लेकिन उन्हें चाहिए है स्टूडेंट जो कि टैलेंट है। सो इसलिए अगर स्टूडेंट आज जर्मनी अप्लाई करते हैं, उनको टाइम पे अप्लाई करना है, क्योंकि एप्लीकेशन लोड बहुत ज़्यादा है। और वही क्यों है, आपको एडमिशन कराना है, आपको अपना APS कराना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, आपको ब्लॉक अकाउंट खोलना है। इन सब के अंदर 6 महीने का टाइम लगेगा। ओके, रिगार्डिंग ब्लॉक्ड अकाउंट यू मेंशन, Yes. तो ये ब्लॉक्ड अकाउंट का क्या चैलेंज है? स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क कि मैम ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्या वो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे? मतलब क्या इसका लिविंग एक्सपेंस के अराउंड क्या ये ब्लॉक्ड अकाउंट का? बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। जर्मनी दुनिया की पहली कंट्री थी, कनाडा से भी पहले, जिसने ब्लॉक्ड अकाउंट का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। ये बात है 2004-5 के बाद की, अराउंड मुझे याद नहीं, पर मेरे ख्याल 6-7 से शुरू हो गया था। जर्मन गवर्नमेंट ने एक ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम निकाली कि अगर आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो हमें आप पैसा ब्लॉक करेंगे लिविंग एक्सपेंसेस का इस अकाउंट में, और फिर आप उसी पैसे से अपनी लिविंग एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। टू मेक श्योर दैट पीपल हैव इनफ मनी टू कम टू जर्मनी, ये एक लॉ पास कर दिया गया, और उसके अंडर इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपने पैसे ब्लॉक करने पड़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 11,000 यूरो ब्लॉक करना है आपको, और 11,000 यूरो को आप 1/12 से डिवाइड कर लो। ये पैसे आपको हर महीने मिलते हैं, एक इंस्टॉलमेंट मिलती है, जिससे आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस मेंटेन करते हो। अब अगर आपके पास ये ऑप्शन, अगर आप शो मनी में अगर ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं दिखा सकते, तो इसके अगर कोई स्पॉन्सर है आपके पास जर्मनी से, या तो ये हो, पर मोस्टली बच्चों के स्पॉन्सर तो होता ही नहीं है। तो 99% बच्चों को अगर जर्मनी जाना है तो उनको अपने लिविंग एक्सपेंसेस जर्मनी के ब्लॉक्ड अकाउंट में ब्लॉक करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद ही वो जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, जहाँ से भी आप पिक करो। लेकिन ये मैंडेटरी कंडीशन है अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो अपनी हायर एजुकेशन, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट करना पड़ेगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल एक्सपेंस। अगर स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है, 1 साल की मास्टर है, मे बी 1.5 ईयर्स की मास्टर्स है, what sort of budget are they expecting in terms of tuition fees, living expense, यहाँ से लेके बच्चे की मास्टर्स कंप्लीट होने तक
कितना खर्चा एक इंडियन स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है दैट देयर पेरेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ? 700 to 800 euros पर मंथ में आप लिविंग पकड़ लो, ये तो आपको चाहिए। तो 700 to 800 euros के अंदर लिविंग में आपका सारा फूड, लिविंग सब कुछ आ जाता है कम्प्लीटली। इसके बाद आते हैं आपके ट्यूशन पे। अगर आपने अपना जर्मन लैंग्वेज कोर्स करा है जिसकी फ़ीस आपने 7,500 euros भरी थी, तो 7,500 euros के अंदर आपको वो कोर्स मिल गया। तो यानी कि आप लगभग मोटा पकड़ लो उसको 9 से तो 6.5 लाख रुपीज़ आपने खर्च करे लैंग्वेज कोर्स के ऊपर अपने, और 6.5 लाख खर्चने के बाद आपको बेनिफिट भी तो मिला ना कि आप जर्मन लैंग्वेज बोलते हो। और मैं एक बहुत बिग बिलीवर नहीं हूँ जर्मन लैंग्वेज इंडिया में सीखने के लिए, पूरी जर्मन लैंग्वेज, बिकॉज जो आप सीख तो लोगे, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो 3 घंटे के लिए, अब जैसे मैं जो बता रहा हूँ जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ आपको लैंग्वेज स्कूल की, वो हफ्ते में 5 दिन पढ़ाते हैं और हर रोज़ 4 घंटे पढ़ाते हैं। तो जब आप 4 घंटे क्लास लेके बाहर आते हो, आप उसे प्रैक्टिस भी करते हो, क्योंकि अगर अपने बाहर आते ही आपने ब्रेड भी लेनी है तो आप जर्मन लैंग्वेज में लोगे, अगर आपने टैक्सी भी से बात भी करनी है तो जर्मन लैंग्वेज में करोगे। तो वो जो लर्निंग एंड यूजेज का जो कॉम्बो है वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं मैक्सवेल भवन जाके अपने को एनरोल करा लेता हूँ, या मैं किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जाके जर्मन लैंग्वेज सीख लेता हूँ। मैंने कोर्स तो ले लिया, मैंने 2 घंटे क्लास भी ले ली, अब मैं बाहर आ गया हूँ। अब या तो मैं हिंदी में बात करूँगा और आई स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन माई लोकल लैंग्वेज। सो जो 2 घंटे की मैंने लैंग्वेज सीखी थी उसको तो प्रैक्टिस नहीं करा ना मैं कितनी देर प्रैक्टिस कर लूँगा, मैं कितनी बुक्स पढ़ लूँगा। लेकिन अगर मैं जर्मनी के अंदर हूँ तो मैं प्रैक्टिस एवरी आवर नहीं, एवरी मिनट करूँगा, बिकॉज आई विल टॉक टू माई फेलो जर्मन्स इन जर्मन लैंग्वेज। शुरू में मुझे दिक्कत होगी, हल्का करूँगा बैठ के मैं, लेकिन इवेंचुअली मैं जर्मन लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दूंगा। तो इसीलिए जो 9 मंथ का प्रोग्राम है वो मैंने देखा है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले मैं बड़ा एंटी था उस प्रोग्राम के लिए, पर जब मैं अपने स्टूडेंट रोहन को मिला, जो 2010 में जर्मनी गया था, मेरी बात हुई और उसने बताया कि उसकी स्ट्रगल क्या थी जर्मन लैंग्वेज की वजह से। और अब मैं जब जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, वो कहते हैं सर बिना लैंग्वेज के यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं। तो मैं अपनी काउंसलिंग में ही ले आया हूँ चीज़ कि भाई अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो प्लीज़ या तो जर्मन लैंग्वेज साथ साथ पैरेलल सीखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ या इंग्लिश के साथ। लेकिन फिर बच्चा कहता है सर टाइम नहीं मुझे मिलता। तो अगर आप सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखने जाते हो तो टाइम ही टाइम है भाई। आपने यहाँ से बैचलर कर ली है, अब आप जर्मनी गए हो, आपने 1 साल लैंग्वेज करी, तो 1 साल लैंग्वेज करने में जब लैंग्वेज करते हो तो आप पे फोकस पूरा लैंग्वेज पर रहेगा ना, तो आपकी लैंग्वेज अच्छे से होगी। आपके कोई और कोई काम ही नहीं है, आपके पास स्ट्रेस नहीं है मास्टर करने का, आपको सेमेस्टर के एग्जाम नहीं क्लियर करने, आपको असाइनमेंट नहीं जमा करने, आप सिर्फ लैंग्वेज कोर्स करो अपना, और आप बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर जर्मनी के अंदर अपने नेटवर्किंग बनाओ ताकि आपको जॉब मिलने में दिक्कत ना हो, और आपकी मास्टर्स डिग्री भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ नहीं बल्कि लोकल स्टूडेंट के साथ होगी जो कि आपको चाहिए। यू हैव टू वर्क विद जर्मन्स इन जर्मनी, सो व्हाई डोंट यू गो एंड स्टडी विद देम एंड लर्न देयर कल्चर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो स्टूडेंट्स गोइंग फॉर मास्टर्स, one of the major things that they ask is मैम कौन सी सिटी जाएं, which city will be preferable for us, which campus will be preferable। तो a lot of students are, कोई म्यूनिक पूछ रहा है, कोई बर्लिन पूछ रहा है, क्या फ़र्क है म्यूनिक बर्लिन में, कैसे they could according to their personal needs कैसे वो फिगर आउट करें कि हम मास्टर्स कौन सी सिटी से करेंगे। देखिए बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है, थोड़ी सी पॉइंट्स मैं आपको ऐड कर देता हूँ। आप दिल्ली बॉम्बे जाएंगे तो आपका जो रेंट है वो स्काई रॉकेट होगा। आप चंडीगढ़ पुणे जाओ, आपके रेंट कम होंगे। आपकी एजुकेशन लाइफ चंडीगढ़ पुणे में ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। आपकी और चीज़ें भी यहाँ एक्सपेंसिव है क्योंकि आप एक मेन सिटी में जा रहे हो। आपको डिस्ट्रैक्शन कम चाहिए, एजुकेशन अच्छी करनी है, मेरा सजेशन है डोंट गो टू टॉप सिटीज़। आप टायर 2 सिटीज़ में जाओ, आप जाओ ब्रेमेन जाओ, ब्रेमेन एक स्टूडेंट सिटी है काफ़ी, आप हैम्बर्ग जाओ, राइट। दीज सिटीज़ यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फोकस ऑन बिकॉज दे कम फॉर एजुकेशन ओनली। आपको बेसिकली अगर आप जा रहे हो बड़ी सिटी के अंदर तो आपके रेंटल्स हाई हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसमें जाओ। लेकिन अगर आप जर्मनी जा रहे हो छोटी सिटी में भी आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि कंपटीशन कम होगा पार्ट टाइम जॉब में भी। अगर आपको पार्ट टाइम करनी है तो आपकी जो स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, उसके हिसाब से वो कम्युनिटी डिपेंड करती है। तो अगर आपको ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, छोटी सिटी चाहिए, मोर कोजी एटमॉस्फेयर चाहिए, तो आप छोटी सिटी में जाओ।
अगर आप यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू पार्टी अ लॉट और हु वांट्स टू गो आउट एवरी वीकेंड, हु वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स एंड ऑल, of course you have more things to do in Berlin because Berlin is the capital. So Berlin, Munich, these are Frankfurt are the very commercialized cities. That's the word I'm using, commercialized, because कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो एक ब्यूटी है जर्मनी की, अगर आप कहते हो, तो वो फिर आपको छोटी सिटी में जाना पड़ेगा बिकॉज कंट्री साइड्स में ही आती है एंड रिलैक्स एनवायरनमेंट भी रहता है बैठ के, बहुत ज़्यादा हसल बसल भी नहीं होती है. अदरवाइज बर्लिन एंड म्यूनिक ऐसी सिटीज़ मेरे लिए मेरी इवैल्यूएशन में, मेरी पर्सनल इवैल्यूएशन में जो है बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत फास्ट है. सो इफ़ यू आर नॉट अ वेरी फास्ट पर्सन, आई विल रिकमेंड यू टू गो टू अ स्मॉलर सिटी. ऑलराइट, ठीक है. सो वन थिंग, 4 years of bachelor's. Now when it comes to masters, not every student will be having a 4-year bachelor's. तो उनके लिए मास्टर्स के क्या ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हमें 4 years बैचलर्स मांगती हैं इंग्लिश टॉट कोर्सेज में. बिल्कुल ठीक. सो क्या कर सकते हैं 3 साल की बैचलर्स वाले बच्चे मास्टर्स के लिए? 3 साल वाले बच्चे जो हैं, अगर पब्लिक में जाना है तो सॉरी, आपको बेसिकली कंट्री चेंज करनी पड़ेगी. अगर आपको पब्लिक में ही जाना है और इंग्लिश टॉट में ही जाना है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए कि भाई अगर पब्लिक भी है और इंग्लिश टॉट भी है और 3 साल की एजुकेशन है तो नियरली आप क्रॉस कर दीजिए. नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम लोग होगा. काफ़ी लोग लिख के बोलेंगे इस कमेंट सेक्शन में, वीडियो पे, नहीं जी मिल जाता है एडमिशन. हाँ जी मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं मिलता. उसका बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है. आप गए, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली, वहाँ लिखा है 180 ECTS बैचलर्स. आपकी 3 साल की बैचलर 180 ECTS की नहीं बन रही है. सो बेसिकली आपके 180 पॉइंट बनते ही नहीं है ECTS पे. आप चाहे तो उसको कन्वर्जन करके देख लो, तो वो आपको एडमिशन मिलना ही नहीं है. पर बच्चों को पता नहीं बात कि 180 ECTS का मतलब क्या हुआ. वो ये देखते हैं 60 ECTS का 1 साल बनता है, 3 साल के 180 पूरे हो गए. पर इंडियन एजुकेशन नहीं बनती है. तो स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया पब्लिक यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर 4-year बैचलर डिग्री फ्रॉम स्टूडेंट्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि अगर बेसिकली किसी को एडमिशन चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है तो आपको फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ेगा. नहीं तो आप जर्मन टॉट पब्लिक में आओ, आपको 62-63% मार्क्स में 100% एडमिशन मिलेगा. कोई दिक्कत नहीं आएगी. यू विल स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर 3 years. 3 years. आपके 3 साल की BCom है, BBA है, BC BSc है, BSc IT है, नर्सिंग है. आपको प्रोग्राम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्त ये है कि वो जर्मन टॉट होंगे. और मैं स्ट्रांगली बिलीवर हूँ कि आप जर्मन टॉट में ही पढ़ो. क्योंकि देखो टेक्निकल बच्चे जो हैं, जो टेक्निकल स्टेम कोर्सेज कर रहे हैं, उनको तो फिर भी अगर वो IT का नहीं भी होगा ना, वो सर्वाइव कर जाएगा बिना लैंग्वेज के कुछ साल. जो नॉन IT के हैं, नर्सिंग हो गए तो क्या पढ़ोगे आप पब्लिक हेल्थ पढ़ोगे. आप लॉजिस्टिक के हो तो आपको डॉक्स पे जाना है, आपको सप्लाई चेन में जाना है, आपको जर्मन्स मिलेंगे, तो आप कैसे बात करोगे. तो आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए. एक गलती लोग करते हैं, मैं अभी चले जाता हूँ, जाने के बाद वहाँ जाके सीख लूँगा. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, क्योंकि लोगों को लगता है मैं वहाँ पहुँच के सीख लूँगा. अभी क्या करना, अभी तो A1 कर लेता हूँ या A2 कर लेता हूँ. लेकिन आपको ये समझ नहीं आता, वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही आपने लैंड करा, आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस था बढ़ गया. तो यानी कि आप 800 यूरो खर्च कर रहे हो लिविंग में. तो अगर आप लिविंग में खर्च कर रहे हो और आपके पास मास्टर शुरू हो चुकी है, जैसे ही आपकी मास्टर्स खत्म होगी आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ जाओगे. अब जॉब सीकर वीज़ा पे जब कंपनी में जाते हैं फुल टाइम जॉब के लिए, वो कहते हैं सो आप तो 2 साल से यहाँ पे थे, तो आपको जर्मन लैंग्वेज आती होगी. आप कहते हो जी मैं सीख रहा हूँ. बहुत सारे जिज्ञासा से स्टूडेंट्स हैं, और जो मैंने कमेंट में बताया था, मैंने लिंक में डाल रखा है जो मेरे स्टूडेंट का व्लॉग. आप वो व्लॉग को ध्यान से सुनोगे ना, आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी. देखो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ना स्टूडेंट ही कंप्लीट कर सकता है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्टूडेंट की जो मैं एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, जो मैं लोगों से शेयर कर रहा हूँ, अगर आप वो मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हो और सुनने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, ये कोई डिसीजन चेंज नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी अपनी कॉल है. क्योंकि मेन चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन दें कि क्या उनके लिए सही हो सकता है. हाँ, कुछ लोगों के लिए इंडिविजुअली कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो हम नहीं रिकमेंड करेंगे, फिर भी अच्छी निकलती हैं, पर वो बहुत माइनर परसेंटेज में बात कर रहे हैं. सो अगर आपको जर्मनी जाना है और आप नॉन IT के हो,
तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप जर्मन टॉट में चलो मेरे साथ, लेकिन अगर आप फिर भी कहते हो नहीं जी मैं इंग्लिश टॉट में ही जाना चाहता हूँ, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर अमेजिंग, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स. लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैव 90 to 95% पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट बिफोर दे इवन कंप्लीट द एजुकेशन. तो आप अगर 9,000 से लेके 15,000 यूरो खर्च रहे हो तो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है. आपके पास जर्मनी की नहीं ना, आपके तो पूरी यूरोपियन यूनियन की पीआर आएगी, आप पूरे ईयू में आ जाओगे. लॉट ऑफ स्टूडेंट आर देयर जो पढ़ते जर्मनी में हैं, काम फ्रांस में करने जाते हैं. अब मैं रोहन की बात कर रहा था, रोहन ने पढ़ाई करी थी 2010 में अपना जर्मनी से, लेकिन रोहन आज काम भी करता है और पीआर होल्डर है नीदरलैंड से, तो शिफ्ट हो गया था बैठ के. तो ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी कि जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो यूरोप में, कोई गारंटी नहीं कि आप वहीं पे काम करोगे, वहीं पक्के होगे. आप अपनी कंट्री शिफ्ट करते हो एज पर योर चॉइस एंड एज पर योर डिमांड ऑफ सिचुएशन. जॉब आपको मान लो मिली स्वीडन में, आपको नहीं मिली जर्मनी में, तो आप क्या नहीं जाओगे? आप जाओगे ना, आप स्वीडन जाओगे, वहाँ काम करोगे. जब काम कर रहे होगे आपको कंट्री पसंद आएगी, आपको लगेगा कि ये तो अच्छा, बड़ा अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है. दे वेरी वैल्यू द लाइफ स्टाइल ऑल्सो. सो स्वीडन जैसी कंट्री में आप ज़रूर रहना चाहोगे. तो अब पढ़ाई आपने जर्मनी में करी, लेकिन आप पीआर ले रहे हो स्वीडन से. सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड while planning your overseas education abroad. All right. So thank you so much, Mr. Bava. Thank you. It was a really great session. I hope all the students looking for masters will be now clear in their head कि उनको किस direction में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, किस टाइप की यूनिवर्सिटी चूज करनी है, and how important is German language, right, for going for studies in Germany. Now next week we're going to come up with a series for bachelors in Germany, and what will be the particular requirements and way to go for students. Okay? Absolutely. और just to add कि बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं, और उसके लिए we definitely will have a longer podcast and see the audience next week. All right. Thank you so much. Thank you, students. So I hope you liked today's podcast. I hope all the doubts and queries you had regarding studies in masters might have been clear. So next week we're going to come up with another episode regarding studies in Germany for bachelors. So stay tuned and keep watching. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.